पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बदलाव। एक पीरियड में बायां से दायां जाने पर साइज क्या करता है, घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बाएं से दायां जा रहे हैं, हमारा लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या है, बोरोन। लिथियम का साइज अभी इतना बड़ा है, बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हो गया, बोरोन का थोड़ा और छोटा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन क्या कम है। न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन क्या और ज़्यादा है, इसलिए साइज घट जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का बाहरी कक्षा के सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1 होता है और बेरिलियम का क्या होता है 1.5 और बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2। तो बायां से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इन साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है। चल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। लिथियम साइज इतना बड़ा है, सोडियम का थोड़ा और बड़ा हो गया, पोटेशियम का और बड़ा साइज हो गया। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो साइज बढ़ रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या है, 1.3। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 2.8 होता है। सारा का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। इसलिए ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है। लिथियम है, सोडियम, देखिए ना, हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, सोडियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है और लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1 है। सोडियम का कितना है, 0.9। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। लिथियम सोडियम में तो 1 से 0.9 हो गया। बायां से दायां बायां लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर साइज क्या होता है, घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। न्यूक्लियस के द्वारा बाहरी कक्षा के में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी यहाँ पे घट जाता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या है, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा तीसरा पोजीशन पर जो होता है एलिमेंट, वो क्या है, नाइट्रोजन। नोबल गैस का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो क्या होता है, 0। क्योंकि देखिए इसमें रहने वाला एटॉमिक हीलियम है, नियोन है, आर्ग। नोबल गैस हमारा कौन है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 36। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54। और ये हमारा क्या है, रेडोन, एटॉमिक नंबर 86। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज होता है, उसे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका आउटर मोस्ट सेल में इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, जिसके वजह से ना तो नियोन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके वजह से ये
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 0। अब आर्गन देखिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 18। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 8 है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, जिसके वजह से ना तो आर्गन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसीलिए आर्गन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 0 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का क्या है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है बाहरी कक्षा में, इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना गेन करता है, ना तो ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 0 होता है। ट्रिक क्या है, फोन कोल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का क्या होता है, 3। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसका सेम होता है वो क्या है, हीरा पन्ना, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1। तो हीरा पन्ना ISC में, तो आयोडीन सल्फर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, 2.5। ISC में क्लास नहीं किया। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। अब एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, क्लोरीन का 3 है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो एरो का हेड गया नेगेटिव और टेल गया पॉजिटिव। हाइड्रोजन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन थोड़ा सा अपने करीब लाता है, मतलब आंशिक रूप से अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का यूज करते हैं। मान लीजिए अब वाटर का मॉलिक्यूल एग्जांपल के लिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 हो गया और ऑक्सीजन का 3.5। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करता है, पुल कर लेता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के मुंडी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अब मान लेते हैं अमोनिया है हमारे पास, NH3। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 और नाइट्रोजन में क्या हो गया, 3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो एरो का हेड गया तो पार्शियल नेगेटिव और टेल गया तो हाइड्रोजन की मुंडी पर क्या किया, पार्शियल पॉजिटिव। अब मानते एग्जाम्पल के रूप में लिए हम CH3Cl, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 और क्लोरीन का कितना होता है, 3। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल किया पार्शियल नेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो क्या किया, इसके मुंडी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।